आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है, तो इस पे 3 क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है, सेम टाइप के। और कुछ बहुत बड़ा आने वाला है, उसके लिए मैं टाइम थोड़ा सा अलग से स्पेंड कर रहा हूं, इसलिए रेगुलर नहीं दे पा रहा। यूट्यूब पे कुछ सोचा है, ठीक है, जब हो जाएगा तब बताएंगे, ठीक है, अनाउंसमेंट तब करेंगे और फिर देंगे। वो सवाल है, एक आइटम पे शॉपकीपर डिस्काउंट दे रहा है 7.5% का मार्क प्राइस पे, और कैशबैक है 10 रुपए पर आइटम। उसके बावजूद उसे 5 रुपए पर आइटम प्रॉफिट भी हो जाता है, मतलब अर्न कर लेता है स्टिल। यदि एक्स मार्क प्राइस है हर एक आइटम का, तो हर एक आइटम का कॉस्ट प्राइस क्या है। सवाल वैसे आसान ही है, बट जब ये एक्स का इस्तेमाल हो जाता है, इस टाइप के ऑप्शन आ जाते हैं, तो आपको नया लगने लग जाता है। सवाल में कोई वो नहीं है कि बहुत ज्यादा जान है। आप देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात कर रहा हूं एसपी, अगर आप एमपी पे डिस्काउंट दे देते हो, जैसे मान लो मैंने एमपी पे डिस्काउंट दे दिया, तो हम एसपी पे पहुंच जाते हैं, राइट। X% का डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट है, ठीक है, X% का, तो आप बोलोगे ठीक है। तो वही खेल है कि यदि आप बोल रहे हो सीपी तक पहुंचना है और प्रॉफिट है, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले मैं एसपी निकालता हूं। एसपी कैसे निकलता है, एमपी जो है एक्स, इस पे डिस्काउंट दे दो। डिस्काउंट कैसे दोगे, आपने बोला सबसे पहले तो 7.5% को लिखो, तो मैंने लिख दिया 7.5% को। 1 2 3, 25 से काटो, 25 तिया 4 40, यानी एक तरीके से 3/40, तो 40 रुपए पे 3 का डिस्काउंट है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर ऐसी बात है, तो आप अगर x को 37/40 बना दोगे, तो ये मेरा एसपी आ जाएगा। यानी मैं जब 10% का डिस्काउंट देता हूं, तो उसको 90% बनाता हूं। जब 5% का डिस्काउंट देता हूं, तो उसको 95% बनाता हूं। तो जब 40 पे 3 का डिस्काउंट दोगे, तो 37/40 बना दोगे। वही मतलब है। आपने बोला ठीक है, यानी 37/40 का मतलब ये भी है कि 92.5% बना दिया। यानी इसका मतलब ये है कि ये 92.5% बन गया। तो मैं ये भी कह सकता था इसको ऐसे ना लिख के कि x को 92.5% बना रहे हो। आपने बोला ठीक है, यानी कि अगर 0.925x ये मेरा एसपी हो सकता है, एक ही बात है। फर्क क्या है, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बल्कि ये तो लेंदी हो रहा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से सीधा ये लिख दो कि 90.925x, तो ये एसपी है। अब आपने बोला कि 10 रुपए का कैशबैक है, ओके, और स्टिल 5 रुपए कमा रहा है। अब ये कैशबैक वाली बात है, इससे भी बच्चे थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, अगर मेरे को निकालना है, मैंने बोला प्रॉफिट जो होता है वो एसपी माइनस सीपी, यानी अगर सीपी की बात कर रहे हो तो एसपी माइनस प्रॉफिट। आपने बोला ठीक है, ये होता है। अगर मैं एसपी की बात कर रहा हूं, तो 0.925x तो है ही, साथ में अगर आप देखो कि एसपी और कितनी पड़ रही है, 10 रुपए यहां पे भी माइनस कर दो, और प्रॉफिट 5 रुपए का ये भी माइनस कर दो। ये 10 रुपए कैसे, आप अगर ध्यान से देखें, ये प्रॉफिट है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक्चुअल में जो एसपी है वो ये आया। ये कैसे आया, क्योंकि मैंने बोल दिया कि कैशबैक भी मिल रहा है 10% का, यानी कि आप एसपी में और ज्यादा नुकसान हो रहा है। एक तरीके से मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए आपने 100 रुपए की चीज थी, 100 रुपए की चीज थी, मार्क मार्क प्राइस था 100 रुपए, आप डिस्काउंट भी दे रहे हो तो 90 का दे रहे हो, मान लो 10% का डिस्काउंट दे दिया, और इसके अलावा 10 रुपए का कैशबैक भी है, तो 90 में से 10 माइनस करोगे तभी तो एसपी पे पहुंचोगे। यानी कि जिसने खरीदा वो इतने में खरीदा और 10 रुपए का कैशबैक भी है। तो अगर सीपी पे जाओगे तो आएगा 0.925x माइनस 15, ये मिस नहीं होना चाहिए। तो आने की आंसर है 3।
फिर से बताता हूं, फिर से एक और एग्जांपल लेंगे कि यदि मान लीजिए एक ऑफर है 12.5% का और मार्क प्राइस पर, ठीक है, और कैशबैक है 20 रुपए का, 15 रुपए का स्टिल प्रॉफिट है, एक्स रुपए एमपी है। तो मैं एसपी पे अगर जाऊंगा तो एमपी को 87.5% बना दोगे यार। 12.5% का डिस्काउंट का मतलब होता है 87.5%, यानी 0.875x। लेकिन एक्चुअल एसपी जो होगा ना वो पता है क्या होगा कि 0.875x माइनस, क्योंकि 20 रुपए और माइनस करना पड़ेगा तब जाके, क्योंकि आपको इतने की तो पड़ी 20 रुपए का कैशबैक भी आ गया, तो एसपी इतने का बैठा। तो अगर मुझे प्रॉफिट पता है कि एसपी माइनस सीपी, यानी कि आपको सीपी भी पता है कि एसपी माइनस प्रॉफिट, तो एसपी है 0.875x माइनस 20, और प्रॉफिट कितने का था 15 का, यानी ये 35 आ गया माइनस का, यानी 0.875 माइनस 35। दो ऑप्शन सेम है, ये वाला मार्क कर दो, ये भी कर दो, मतलब ऑप्शन ठीक से नहीं बनाए बट यही है। फिर से देखो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि एक आइटम है उस पर डिस्काउंट दे रहे हो 37.5 का, तो अगर मार्क प्राइस एक्स है तो मैं उसको कितना बना रहा हूं 62.5% बना रहे हो, यानी 0.625x बना रहे हो। लेकिन एक्चुअल में ये एसपी है, लेकिन आपने बोला एक्चुअल एसपी कितना आएगा। अगर मान लो 0.625 में से जो कैशबैक मिल रहा है 50 रुपए का वो भी माइनस कर दो, और अगर नहीं 50 रुपए का नहीं 25 रुपए का कैशबैक है वो भी माइनस कर दो, और स्टिल प्रॉफिट अगर 50 का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 50 का, तो आप बोलोगे 0.625 माइनस 25 माइनस 50, यानी कि माइनस 75 हो गया, यानी कि। लेकिन आप अगर लॉस होता यहीं पे, तो अगर लॉस होता तो मैं बोल देता सीपी माइनस एसपी, यानी उस केस में जो मेरा आंसर आता वो पता कितना आता कि 0.625 एक्स, एक्स जरूर लिख देना, माइनस 25 प्लस 50 लिख देते आप, उस केस में 0.625 एक्स और प्लस 25। यानी मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बदल के भी लिख सकता हूं आपके सामने, कहने का मतलब ये है आप इस क्वेश्चन को ऐसे बदल के भी लिख सकते हो कि सिंपल कि आपने यहां पे लॉस कर दिया, लॉस, ये काट के लिख दिया लॉस, और ये काट के लिख दिया आइटम 50, वह अब भी प्रति आइटम 50 गवाता है, गवाता, वाह है मतलब लॉस है। तो उस केस में आप बोलोगे पहले एसपी पहुंचो, तो एसपी आ गया 0.625x और 25 रुपए का कैशबैक भी है माइनस 25, यानी एक्चुअल एसपी। और आपको पता है लॉस कितना होता है, लॉस होता है आपका सीपी माइनस एसपी, यानी सीपी चाहिए तो एसपी प्लस लॉस, तो एसपी है 0.625 माइनस 25, लॉस है 50 का, तो उस केस में जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, प्लस लगा देना बस, 0.625x और प्लस 25। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये एक पर्टिकुलर टाइम मेरे पास आया तो मैंने कहा करा देता हूं, लेकिन कुछ जान थी नहीं इसमें, बट स्टिल रिदम बनाने के लिए, क्योंकि मेरा रिदम टूट गया था बीच में, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ फिर से रिदम स्टार्ट करने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताना।